रोजा लग गया, गुस्सा बर्दाश्त नहीं हुआ। अरे पागल कहीं के, अरे एक तरफ तू रोजा भी रखता है, गुटखा भी मुंह में रखता है, गुल भी करता है, हम मर्डर भी करता है, मुकदमा भी करता है। तेरे रोजे की अल्लाह को जरूरत क्या है? क्यों भूखा रहता है? अरे क्यों भूखा रहता है? अल्लाह चाहता है कि तुमको भूखा रख के खाने पीने जमा से बचा करके मुत्तकी बनाए। तो तकवा इख्तियार करना है तो हाथ को भी बचाओ, जुबान को भी बचाओ, कान को भी बचाओ, आंख को भी बचाओ, पाँव को भी बचाओ, दिल को भी पाक करो अगर तुमको रोजादार बनना है। बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है। मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी कि बेशक जो लोग मोमिन हैं वही अल्लाह के लिए अल्लाह के घर की तामीर करते हैं। मैंने एक हदीस पढ़ी थी, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान की तालीम सीखे और सिखाए, पढ़े और पढ़ाए। अभी मैंने पूछा यहाँ के बुजुर्गों के सबसे बड़ी बीमारी हमारे धापी की क्या है, तो कहने लगे कि सबसे बड़ा मसला यह है कि बुनियादी दीनी तालीम और तरबियत से मेरा गांव महरूम। स्कूल की तालीम, कॉन्वेंट की तालीम, कॉलेज की तालीम, डिग्रियों के लिए सरपट घर का घर दौड़ा चला जा रहा है, लेकिन कलमा सही नहीं है, कुरान सही नहीं है, नमाज सही नहीं है, दीन सही नहीं है, बुनियादी मालूमात नहीं है, बेटियों के सर पे दुपट्टा नहीं है, और तो और खुदा माफ करे, खुदा माफ करे, बेहयाई तो कल तक हम तकरीर करते थे, अब तो बेहयाई छोटी बात हो गई। अब तो हमारी बेटी गैरों के साथ फिरार होके कोर्ट में शादी रचा रही है। अल्लाह, ओ ईमान का सौदा करने वाली बेटियों, याद रखो, मजहब इस्लाम पूरी जिंदगी के सारे हीरे जवाहरात कीमती मोती के मुकाबले में सबसे खूबसूरत तुम्हारे गले का हार है। तुम्हारे गले का हार न सोना है, न चांदी है, न मोती है, तुम्हारे गले का हार तुम्हारी हया की चादर है। तुम चाहते हो कि मोमिन बन के जिंदगी बसर करो, माँ की इज्जत, बाप की इज्जत, आबा अजदाद की इज्जत को बचाओ, तो आंखें न लड़ाओ और कौम और समाज के लिए बोझ न बनो। बेटियों, बुनियादी दीनी तालीम और तरबियत हासिल कीजिए, बेटियों को पढ़ाइए, तालीम और तरबियत दिलवाइए, सर पे दुपट्टा दिलवाइए। कभी तौफीक हो तो हमारे मदरसा आइए आप, मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन भगवानपुर सरकारी मदरसा है, आइए। 8 साल की बच्ची मेरे मदरसे में तकरीबन 250 बच्चे पढ़ते हैं, 90 और 100% बच्चों की हाजिरी होती है। 8 साल की बच्ची को जब हम छुट्टी करते हैं कि आधा घंटा बच्चों चलो टिफिन हो गया, खेलो तुम, तो 8 साल की बच्ची को ऐसी ज़हनी तरबियत की जाती है कि अगर सर से दुपट्टा उतर जाता है तो बार बार आंख से इधर उधर ताकती है कि मुफ्ती साहब देख तो नहीं रहे, उस्ताद देख तो नहीं रहे। बचपन से अगर बच्चे की बुनियादी दीनी तालीम, हया और इफ़्फ़त और इस्मत की फिक्र करोगे तो 55 साल की उम्र हो जाएगी, सर से दुपट्टा और हया की चादर नहीं उतरेगी। माँ से गुजारिश है, माँ, ईंट के भट्टे के सांचे तुम हो। मट्टी और गारे को जब सांचे में डाला जाता है तो 4-5 मरतबा उल्टा पलटा जाता है, और आग में डाला जाता है तो ईंट बन के तैयार होती है और घर बन जाता है। तुम भी अगर खूबसूरत तालीम और तरबियत का महल तामीर करना चाहते हो तो अपनी बेटी की, अपने बेटे की, अपने नाती नवासे पोते और अपने खानदान के बच्चों की ऐसी तरबियत करो जैसे भट्टे का मजदूर ईंट बनाता है। और आखिरी बात, ऐ नौजवानों, आप हजरात से कह के रुखसत हो रहा हूं, 30 मिनट हो गया ना, घबराइए नहीं, बिला टाइम देखे हम टाइम देख रहे, टेंशन न लीजिए आप। नौजवानों, आखिरी बात कह के जा रहा हूं। आखिर में 3 बात कह लो। नंबर 1, मोबाइल का इस्तेमाल कम करिए। इंशाअल्लाह
सीरत नबी के जलसे का पैगाम आपसे एक ये भी है कि खुदा के वास्ते मोबाइल के चक्कर में अपने वक्त को, अपने दिमाग को, अपनी सलाहियत को, अपनी अक्ल को बर्बाद मत करो। ये खतरनाक किस्म का एक्सीडेंट है। इस एक्सीडेंट में अच्छे अच्छे जुब्बे और दस्तार वाले फिसल जाते हैं। इस एक्सीडेंट के अंदर तुम्हारा हाथ टूटेगा, पांव टूटेगा, पेट चाक होगा, ब्रेन हेमरेज होगा, हार्ट अटैक होगा। टाइमिंग बना लो। आपसे नौजवानों रूटीन बनाओ। 24 घंटे में फिक्स कर लोगे मुझे कब क्या करना है। रूटीन बना लो, जिंदगी का रूटीन बनाओ। कब दुकान पे जाना है, कब स्कूल पे जाना है, कब माँ की खिदमत करनी, कब बाप की खिदमत करनी, कब बीवी के पास वक्त देना, कब बहन के पास वक्त देना, कब मस्जिद जाना, कब मोहल्ले के अंदर जाना, कब सर्किल में जाना, कब खेल करना, कब मटर गश्ती करना, कब ज़हनी तफरी करना और कब मोबाइल को चेक करना। टाइमिंग बना लो। बोलो कितनी मरतबा व्हाट्सएप चेक करते हो 24 घंटे में? मेरे ख्याल से 200, 250, 300 मरतबा एक एक बंदा व्हाट्सएप चेक करता है, फेसबुक चेक करता है कि नहीं? नहीं नहीं, मत करो ऐसा, मत करो, मत करो। ये बर्बादी के डिब्बे तुम्हारे हाथ में थमा दिए गए हैं। देखो गैरों से सबक सीख कर के आओ। कितनी मरतबा, कितनी देर मोबाइल चलाते हो और तुम देखो कितनी मरतबा चलाते हो। इस डिब्बे में तुम्हारी अक्ल और तुम्हारी खोपड़ी को बंद करने की प्लानिंग है। इसलिए जरूरत के मुताबिक मोबाइल को इस्तेमाल करो, बिला जरूरत मोबाइल को जेब में रखे रहो, पॉकेट में रखे रहो। एक बात हो गई आपसे। दूसरा पैगाम, नशे से तौबा करो। नशा मत करो, नशा मत करो। कल मैं मदरसा आ रहा था, 6 साल 7 साल का एक बच्चा स्कूल जा रहा था साइकिल चलाते हुए। पीछे बैग पे, पीछे साइकिल में कैरेज में उसका बैग था। वो बच्चा रजनीगंधा जेब से पैंट से निकाला, फाड़ के मुंह में रख लिया, छू कर दिया। मैं पीछे से मोटरसाइकिल से आ रहा था, मैंने देखा, मैंने गाड़ी आहिस्ते कर दी। फिर आगे बढ़ा तो देखा एक तो और पुड़िया निकाला। एक तो वो हरा वाला होता है, एक तो पीला वाला होता है, दोनों को मिला करके डालता है उसमें, ऊपर नीचे करता है, फिर खाता है। तो एक तो और फड़ा। तो मैंने बच्चे के करीब जाके कहा कि बबुआ, स्कूल जा रहे हो कि शराब खाने जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? बैग है तुम्हारे, उम्र तुम्हारी कितनी प्यारी है, तुम पुड़िया खा रहे हो, रोड पे साइकिल भी चला रहे हो। नौजवानों, हमारा इलाका कोरेक्स में डूब चुका है। आपको मैं बताऊं, आपके इलाके में 12 बजे रात को कोरेक्स गाड़ियों पे भर भर के आती है और डिस्ट्रीब्यूट होती है। और जानते हो कहां बंटवारा होता है? अनाउंसर साहब, हैरत हो जाएगी आपको, कब्रिस्तान पे। कहां बंटवारा होता है? कब्रिस्तान। कब्रिस्तान पर नीचे मुर्दा, ऊपर आसमान। कब्रिस्तान पे छत होता है, कब्रिस्तान पे छत होती है, बोलो। नीचे मुर्दे हैं और पता नहीं किस मुर्दे को कौन सा अजाब हो रहा। कोड़े बरस रहे, सांप और बिच्छू है, ऊपर रब देख रहा है। और नशे की मौत और कैंसर की पुड़िया, करक्स की शीशी डिलीवरी होती है, लोग पॉकेट में रखते हैं, भागते हैं, 10, 5, 20 लाके फिर बेच लेते हैं और लोग पीते हैं। तुम्हारी माँ रो रही है, तुम्हारी बीवी का तुम्हारे ऊपर कर्जा है। ऐ नौजवानों, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं तुम्हारे घर में। सुबह को निकलते हो तो बच्चे कहते हैं कि अब्बू आएंगे तो सौदा लेके आएंगे। बीवी सोचती है शौहर आएगा, मिठाई लेके आएगा, सालन तरकारी लेके आएगा। माँ सोचती है बेटा गया है, गाड़ी बड़ी तेज चलाता है, सलामत के साथ आएगा, कुछ हो जाएगा। कितने मर्तबा ऐसा होता है, सलामत हंस के मुस्कुरा के नौजवान जाता है, फोन आता है कि बच्चे का जनाजा है, पोस्टमार्टम के लिए बाप को बुलाया जा रहा। ऐ नौजवानों, क्यों माँ को तड़पाते, क्यों बहनों को तड़पाते, क्यों जिंदगी को बर्बाद करते? तुम मिल्लत का कीमती असासा हो। पूरे मुल्क की मिल्लत को नौजवानों पे नाज है। ओ नौजवानों, क्यों लूले बन रहे हैं, क्यों लगड़े बन रहे हैं?
तुम्हारा ये दिल और जिगर, इसमें कुरान होना था, फिक्र होना था, उम्मत होनी थी, मिल्लत होनी थी, मस्जिद होना था, मदरसा होना था, मौलवी होना था, आलिम होना था, मुफ्ती होना था, काजी होना था, समाज के लिए दुख होना था, दर्द होना था। लेकिन तुम्हारे कलेजे में तो फेफड़े और किडनी तुम्हारे सड़ के बर्बाद हो गए। कभी भी तुम पेड़ के पक्के पत्ते हो, थोड़ी सी हवा चलेगी गिर जाओगे। ऐसा मत करो। बोलो नशा नहीं करेंगे, हाथ उठाइए तो तमाम साथी बोलिए नशा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तीसरी और आखिरी बात, शादी को आसान बनाइए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अन्निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। निकाह सुन्नत है तो बाबा बोलिए, आप मस्जिद में अभी जाएंगे, मस्जिद मोहम्मदी में, तो सुन्नत 2 रकत पढ़ेंगे, तो सुन्नत के शरायत के मुताबिक पढ़ेंगे ना। क्या नाम सर साहब? नासिर भाई आप बताइए कैसे पढ़ेंगे सुन्नत? पजामा खोल के जाएंगे मस्जिद, लुंगी खोल के जाइएगा, अरे बोलिए, टोपी पहने रहिएगा, सुन्नत पढ़ने जाना तो टोपी खोल लीजिएगा, पहले से बावजू रहिएगा, मस्जिद में जाइएगा 2 रकात सुन्नत पढ़ने के लिए, मुत लीजिएगा तब जाइएगा, अरे बोलिए ना। बावजू जाएंगे, बावजू जाएंगे, कपड़े के साथ जाएंगे, पाक होकर के जाएंगे, मुसल्ले पे खड़े होंगे, पांव को सीधा करेंगे, नियत करेंगे, हाथ उठाएंगे, शरीयत और सुन्नत और शरायत के, फराइज के, वाजिबात के, सुनन के, मुस्तहब्बात की रियायत के साथ 2 रकात सुन्नत अदा करेंगे। अगर नमाज की सुन्नत में शरीयत के तकाजे पे वाजिब है, फर्ज है नमाज, उसके बगैर नमाज नहीं होगी, तो पगलो दीवाना, निकाह जब सुन्नत है तो सुन्नत के शरायत को निकाह में क्यों पांव से रोकते? यहां भी सुन्नत मौजूद रखो। बैंड तुम बजाते, बाजे तुम बजाते, ढोल तुम बजाते, ताशे तुम बजाते, और 50 गाड़ियों की कतार लेके तुम जाते, और मुरेठे बांध के, पगड़ियां बांध के, और घोड़ा वाला आंख में लटकन और पुदना लटका के, लगवे नहीं करेगा जी दूल्हा है कि साला घोड़ा है, ये दूल्हा है कि साला घोड़ा है। और थोड़ा सा पीछे में पकड़ दो कि बाबा इसको क्यों होता है, तो घोड़ा की तरह लथार भी मारता है। आज दूल्हा है, दरवाजे पे जाता है मेरा मुसलमान खाने के लिए, थोड़ी सी कमी कोताही बेटी वाली की तरफ से हो गई, लगता है कि जो की हाट का थाना वाला चला आया, पुलिस को कोई गाली दे दिया, पुलिस को कोई गाली दे दिया है, और ये जाने दो पब्लिक को, ये साला कुत्ता लगता है कि 1.25 लाख टके का एक तो बात बोलता है। और दूल्हा बाबू के पास तो जाने की बात नहीं है, एक एक कपड़ा को चेक करता है सूटकेस में से, कुर्ता चेक किया, पजेमा चेक किया, मुरेठा चेक किया, गंजी चेक किया, बनियान चेक किया, जूता चेक किया, लुंगी चेक किया। जानते हो दूल्हा और सवाला मिलके और क्या चेक करता है? नहीं यार, नहीं यार, वो नहीं चेक करता है, पजेमा के नीचे वाला कच्छी भी चेक करता है लाया कि नहीं, पजेमा के नीचे का अंडरवियर चेक करता है लड़की वाला, दिया कि नहीं दिया, दिया कि नहीं दिया। बोलो जिस बाप ने बेटी दे दी, अल्लाह मैं तो रोता हूं, जिस बाप ने बेटी दे दी, जिस मां ने अपनी लख्ते जिगर को हमेशा के लिए तुम्हारे हाथ पकड़ा दिए, रात को किसी मां के बगल से उसकी बेटी को उठा के लेके चला जाए तो मां तड़प जाएगी कि मेरी बेटी को कौन लेके चला गया, सर फोड़ लेगी मां। लेकिन एक रात की बात नहीं है, मां ने अपनी बेटी को पूरी जिंदगी भर के लिए तुमको दे दिया, पूरी जिंदगी भर के लिए दे दिया। मां ने अपनी बेटी के पेशाब पर खुद रात सोया, लेकिन बेटी को गर्म कपड़े पे, पाक कपड़े पे सुलाया, और तुम उस बेटी को लेके आते हो तो 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, कार, 4 चक्का, 2 चक्का, मोटरसाइकिल, ये सामान, वो गोदरेज, वो अलंग, वो पलंग, वो तकिया। कितने बेवकूफ हो, कितने अहमक हो, कितने कमीने हो। ये पैसे मांगने वाले, रुपए घोड़े जोड़े लेने वाले चोर है, उचक्के है, बेईमान है, ये गुंडे हैं। ऐसे लोगों का बाइकाट होना चाहिए।
बाइकाट होना चाहिए। मत दीजिए लड़की वाले 1 रुपए मत दीजिए आप, रिश्ता खुदा कराएगा, रिश्ता खुदा कराएगा। बेटी वाले बेईमान हैं। कल एक पान की दुकान के पास से जुमा से पहले मैं गुजर रहा था, एक पान का दुकान वाला जिसके यहाँ कभी कभी मैं पान खा लेता हूँ, मैं मुझको बोला कि मुफ्ती साहब मेरी शादी की बात हो गई है, मुफ्ती साहब मेरी शादी की बात हो गई है। तो मैंने मजाक में पूछा कितने में बिका है, मैंने पूछा कितने में बिका है। जानते हैं उस नौजवान ने जवाब क्या दिया, मुफ्ती साहब बिके नहीं है, खरीदे गए हैं। नहीं समझे बात, मंतिक और फलसफा वाला लड़का है पान वाला लड़का मंतिक फलसफा लगता है कि डॉक्टरेट की डिग्री करके आया है। बोलता मुफ्ती साहब बिके नहीं है, खरीदे गए हैं। मतलब ऑफर के साथ हम गए, कोई चोरी चमारी थोड़े की है। बड़े पान का दुकानदार फख्र के साथ कहता है कि लड़की वाले ने ऑफर किया है, इसलिए ऑफर मत करो, ऑफर मत करो। बेटी खुदा की नेमत है, बिंदास जिंदगी बसर करो। इस्तिग़ना के साथ बेटी को दीन और दुनिया दोनों की तालीम और तहजीब से आरास्ता करो। रिश्ता खुदा कराएगा, रिश्ता खुदा कराएगा। और बारात को बंद करो। पैसे कीमती हैं, खुदा के यहाँ 1-1 रुपए का जवाब देना। पैसे बड़े कीमती हैं, अब हालात बड़े खतरनाक, 1-1 रुपए की जरूरत है उम्मत और मिल्लत को। रमजान में लोग चंदा करने के लिए आएंगे मदरसे वाले, तो 5 टकिया 10 टकिया 20 टकिया दे करके तुम भगा दोगे, और जुम्मा में जाओगे तो सड़िया 10 टकिया लेके मस्जिद में जाते हो। कौन 10 टकिया लेके जाएगा? सड़िया। जुम्मा में जाएगा मेरा मुसलमान, सड़िया 10 टकिया। अगर कड़कड़िया मिल गया तो उसको उधर रख लेगा। कहीं फट्टा रहेगा तो नहीं चलेगा, चल मस्जिद में चला दे सर, चला बुधवा कहीं का। अल्लाह मियाँ को धोखा देता है। सड़िया 10 टकिया है, फट्टा रहेगा तो चल। इमाम साहब क्या जानेगा मुतवल्ली किसका टका है। खुदा को धोखा देने वाला कभी कामयाब नहीं होता है। पैसे बचाओ, मदरसे बनाओ, पैसे बचाओ, स्कूल बनाओ, पैसे बचाओ, दीनी और असरी तालीम का इस्लामी तहजीब के दायरे में स्कूल खोलो। पैसे बचाओ, मस्जिद बनाओ, पैसे बचाओ, माँ को कांधे पे बैठा के हज कराओ। पैसे बचाओ, बाप को उम्रा कराओ। पैसे बचाओ, तुम्हारे इलाके में जो चमार है, जो मुसहर है, जो गोड़ी है, अगर वो बीमार है तो इस पैसे को बचा के उस मुसहर को, उस चमार को, उस दलित को, उस गोड़ी को, उस हिंदू भाई को मेरा मजहब कहता है कि इंसान है, ये कांधे पे बैठा के डॉक्टर के यहाँ इलाज कराओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर तुम मोमिन हो और पैसे की कदर करना चाहते हो तो तैयार हम लोग इंशाअल्लाह। बात पूरी हो गई, 40 मिनट हो गए, 5 मिनट ज्यादा हो चुका है, 40 मिनट हो गए। बोलिए हम सब तैयार है ना? तैयार है। क्या तैयार है? हाथ उठाकर बोलिए। एक मरतबा खड़े होइए तो खड़े हो जाए, एक मरतबा खड़े हो जाए। मैं देखना चाहता हूँ आप हजरात को कि वाकई, इसको ऊपर कीजिए, खड़े होइए, मेरे साथ 2-3 नारा लगाइए और हम फिर चले जाएंगे। अब ये एक्स्ट्रा टाइम है, अनाउंसर साहब 2-3 मिनट एक्स्ट्रा टाइम। मस्जिद मोहम्मदी का जलसा सीरतुन नबी का उन्वान है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बोलिए मेरे साथ, मजबूती के साथ हाथ बांधिए, हाथ बांधिए। मैं समझूंगा कि वाकई मुफ्ती अतहर से आपको मोहब्बत है। मेरा और आपका रिश्ता अल्लाह का रिश्ता, ईमान का रिश्ता, कुरान का रिश्ता। कहिए, हाथ बांधिए मजबूती के साथ, मजबूती के साथ बोलिए, अल्लाह माफ कर दीजिए। बोलिए, ए अल्लाह माफ कर दीजिए। हम सब आज से तौबा करते हैं, गुनाहों को माफ कर दीजिए। ए अल्लाह, आज से इरादा करते हैं सीरतुन नबी के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, चेहरे पे दाढ़ी रखेंगे, सुन्नत के मुताबिक जिंदगी अमल करेंगे, मस्जिद की तामीर करेंगे, मदरसे को हदिया पेश करेंगे, उलमा की सोबत में बैठेंगे, चोरी चमारी नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, गीबत नहीं करेंगे, लड़ाई दंगा नहीं करेंगे, अमन के पैगंबर हैं, अमन के साथ रहेंगे। और दूसरी बात, नशा नहीं करेंगे। बोलो बोलो, नशा नहीं करेंगे। बोलिए बोलिए, नशा नहीं करेंगे और नशा करने भी नहीं देंगे। नशा करने वाले को पकड़ेंगे, समझाएंगे, नहीं समझेगा थाना पहुंचाएंगे। बोलो यार, डीलर को पकड़ना है,
नशा वाले डीलर को पकड़ो, डरा मत, अल्लाह के नाम जो होगा देखा जाएगा। और तीसरी और आखिरी बात, सुन्नत के मुताबिक निकाह करेंगे। बोलिए, सुन्नत के मुताबिक निकाह करेंगे। सुन्नत के मुताबिक, हाथ उठाइए, धापी वाले की इतनी तारीफ की हम, थोड़ा सा हाथ उठाइए ना एक मरतबा, अच्छा लगता है, अल्लाह को पसंद आएगा। बोलिए ना एक मरतबा, सुन्नत के मुताबिक निकाह करेंगे, लेन देन नहीं करेंगे, रुपए पैसे नहीं मांगेंगे, भोज बारात नहीं करेंगे, ढोल धमाके नहीं बजाएंगे, पटाखे नहीं फोड़ेंगे, बम नहीं फोड़ेंगे, बारात लेके नहीं जाएंगे। बोलिए बोलिए बोलिए, लंबी चौड़ी बारात, चलिए हम बारात को काट देते हैं, लंबी चौड़ी बारात नहीं ले जाएंगे, लंबी चौड़ी महर नहीं रखेंगे, उधार महर नहीं मानेंगे। बोलिए एक मर्तबा, बोलिए बोलिए बोलिए, मरने लगता है। बोलिए, हमारे यहाँ का इलाका बुढ़वा हो के मरने लगता है, हुक हुक करता है तो कन्या को बुला के लाता, बोल ना बाबा माफ कर दिया, और मर जाता है तो माफ कर दिया, कुछ माफी ताफी नहीं होगी। मैंने अपनी बीवी की देन मार में जमीन रजिस्ट्री कर दी और बीवी से कह दिया, ये देख तेरी जमीन के क़बाला है, कागज है, मरने के बाद मेरे ताबूत के सामने में महर की माफी का लफ्ज नहीं बोलना। मैं जिंदगी इज्जत के साथ गुजारा हूं, मरना भी इज्जत के साथ चाहता हूं, अपनी जिंदगी मरना भी चाहता हूं। मेरे सराहने पे आके मत बोलना देन मोहर मैंने माफ कर दिया, मत बोलना। पूरी जिंदगी तकरीर किया, नक़द आ जाएगी कि मर गया कर्जा लेकर के। आप भी नक़द महर के साथ कीजिए, कहिए शादी को आसान बनाएंगे, पक्का इंशाअल्लाह। जो सुन्नत के मुताबिक निकाह करेगा उसकी शादी में शिरकत करेंगे। आखिरी बात, जो सुन्नत के मुताबिक शादी नहीं करेगा उसकी शादी का बाइकाट कर देंगे। बोलिए बोलिए, एक जुमला, जो सुन्नत के खिलाफ शादी करेगा, बोलिए बोलिए, जो सुन्नत के खिलाफ शादी करेगा उसकी शादी का बाइकाट करेंगे, उसकी शादी का बाइकाट करेंगे, उसकी शादी का बाइकाट करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तमाम उलमा को शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये आपके सामने मुकद्दर ज़ीशान खतीब हिंदुस्तान हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि मौलाना वो मुफ्ती अब्दुल कासिम साहब नाम आलिया मुतसिल लहुल आली। आइए हज़रत